देखिए हमारे पास एक पहला ही क्वेश्चन है, sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ऑडियो बंद कर लीजिए अपनी फटाफट, ऑडियो बंद कर लीजिए अपनी। यस, तो देखिए ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में और लास्ट में दिया हुआ था x बिलोंग्स टू, ये भी हमें बाद में देखना है कि इसका क्या मतलब है कि x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। बेसिकली ये जो चीज होती है कॉम्पिटिशंस में ज्यादा आती है, लेकिन छोटे बेसिक्स में पता होते हैं, ज्यादा डीपली तो कॉम्पिटिशंस में आती है कि x की वैल्यू बदल सकता है क्या। आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है कि कैसे इसको प्रूफ करना होता है, उसे देखिएगा। सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अब है भाई, ये लोग जो है ना ग्रुप में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग अपने इस पर शेयर ना करें। उस दिन भी प्रॉब्लम आ रही थी, आप इससे कुछ भी ना करें अपने उस पर। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप इसमें ये देखिए कि हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है और ये कोई फॉर्मूला नजर आ रहा होगा बेसिकली, जैसे हमने जो आपको वीडियोस भेजी थी, वीडियोस में आपको 2 sin इनवर्स x तक के फॉर्मूले थे। अब आपको 3 sin इनवर्स x का दिया हुआ है, तो देखिए क्या है, तो हम ये मान के चल रहे हैं sin 3 थीटा का फॉर्मूला है क्योंकि 3 और 4 आ रहा है और sin 3 थीटा में ऐसा आता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको लेट करेंगे पहले, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा और x इज इक्वल टू क्या हो गया sin थीटा। अब आप जो फॉर्मूला नजर आ रहा हो, अगर क्वेश्चन में 2 sin इनवर्स x है तो वो sin 2 थीटा होता है, और अगर 3 sin इनवर्स x है तो वो sin 3 थीटा होता है। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो वो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो चूंकि यहाँ पर 3 sin इनवर्स x है तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला हमें से मानना है। तो देखिए हम वी हैव उस फॉर्मूले को हम लिख रहे हैं sin 3 थीटा क्या होता है हमारे पास 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा। साइन को अगर बदल लेंगे तो ये हो जाएगा sin इनवर्स। अब देखिए बच्चों, sin 3 थीटा को हमने माना x, तो sin थीटा की जगह x पुट कर दिया, तो ये हो गया 4x क्यूब, ये आ गया। और थीटा को माना था हमने sin इनवर्स x, थीटा क्या था sin इनवर्स x। तो देखिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी तरीके से आप cos का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं cos का लिख के दिखा दे रहा हूं यहां पर। cos का फॉर्मूला ये होता है 3 cos इनवर्स x। वैसे लर्न करने का तरीका देखो बहुत अच्छा होता है इसका होता है 3 4 34, sin 3 का फार्मूला होता है 34 और cos 3t का फार्मूला होता है 43 लर्न करने का तरीका है। देखिए कैसे, sin cos इनवर्स का है तो cos लिखेंगे, cos इनवर्स 43 का मतलब होगा 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये 3 4 मतलब 34 और 4 3 मतलब 43, उल्टा होता है, sin का cos में उल्टा होता है। तो अब मेरे पास ये फॉर्मूला तो प्रूफ हो गया, इसमें एक चीज और है, ये जो x की वैल्यू है इसको और चेक करना है कि ये x की वैल्यू कैसे निकल के आई है। तो आप एक चीज बच्चों ध्यान रखो कि साइन इनवर्स में जब भी हम कोई चीज लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करते हैं, जैसे यहां से यहां, तो वो जो वैल्यू है वो ये, हमें साइन इनवर्स की रेंज पता है, आप लोगों को पता होगा क्या है साइन इनवर्स की रेंज, क्या है बताओ साइन इनवर्स की रेंज। साइन इनवर्स की रेंज हमें पता था कि इट इज -π/2 टू +π/2। तो हमने यहां पर sin 3 थीटा के पास से ट्रांसफर किया है, तो 3 थीटा जो होगा यहां पर वो होगा -π/2 से +π/2 ये। और अब इसको हमारे पास क्या है 3 का डिवाइड कर दो, ये होगा -π/6 से थीटा और ये होगा प्लस के π/6। अब थीटा हमारे पास क्या है, देखिए sin इनवर्स x है, इस पूरे पे साइन ऑपरेट करा दो, इस पूरे पे क्या ऑपरेट करा दो साइन, तो साइन ऑपरेट कराया तो ये आया sin π/6 और हमारे पास ये हो गया sin थीटा और ये हो गया sin π/6। sin थीटा को आपने x माना था क्वेश्चन में, sin थीटा को क्या माना था x, तो sin थीटा की जगह रख दो x और
x की वैल्यू आपको पता है क्या होती है -1/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है +1/2। तो आपने ये भी चेक कर लिया कि जो क्वेश्चन में x की वैल्यू थी दैट लाइक बिटवीन -1/2 से +1/2। बेसिकली ये बहुत ज्यादा डीप में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता जरूर होना चाहिए ये कैसे आता है। चलिए आज हमने जो आपको भेजा था एक वीडियो बना के और साथ में वो पीपीटी, हम उसी के आधार पे वर्क कर रहे हैं। देखिए बच्चों, तो चलिए उसी तरीके से हम एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/7 इज इक्वल टू tan inverse 31/17। देखिए फॉर्मूले में 2 लिखा हुआ है तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, और आपको पता है कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, तो उसको आप 2 tan inverse x की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसा होगा, इक्वल टू tan inverse तो आएगा ही आएगा, और 2 tan थीटा होता था इसलिए 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर फॉर्मूला। 2 tan inverse x का फॉर्मूला हो गया 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो पहले इस 2 को हटाने के लिए इस फॉर्मूले को लगाओ, LHS ले ली तो इसका फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या है ये tan inverse 2 into 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan inverse 1/7। अब इसको सिंप्लीफाई करिए इस टर्म को, तो आपको पता है इससे कैंसिल और ऊपर चला गया 4 और नीचे लग गया 3 प्लस tan inverse 1/7। हाँ, आवाज अपनी म्यूट रखें। इसके बाद अब देखिए अब एक फॉर्म दोबारा से नजर आने लगी आपको, अब एक फॉर्म नजर आने लगी tan inverse a प्लस tan inverse b की फॉर्म नजर आ रही है। तो आप इसको tan inverse x प्लस tan inverse y मान के चलो, और tan inverse x प्लस tan inverse y। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता था, देखिए tan inverse में tan तो आ जाएगा a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। देखिए tan इनवर्स के अंदर जो है ये tan है, ये x जो है ये tan a है, तो आप बोलोगे tan a प्लस tan b मतलब x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, tan इनवर्स 4 अपॉन 3 प्लस 1/7 1 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 1/7। अब आप देख लीजिए नीचे 21 माइनस 4 19 तो 17 ही आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो अपने आप देखेंगे घर पे बाद में अपने आप इसका आंसर क्या जाएगा 31/17। तो इस तरीके से हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसे हमारे नोन फॉर्मूलेज में फाइंड करना। तो हमारे पास नोन फॉर्मूलेज आपको पता है साइड में हम लिखते चले जा रहे हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, एक दो क्वेश्चन में ये कंडीशन अलग होती है, जैसे यहाँ पर ये कंडीशन है x y 1 से कम होना चाहिए, इस फॉर्मूले की कंडीशन होती है। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओ तो ये चेक कर लीजिए कि x और y का प्रोडक्ट 1 से कम ही हो। देखो हमने ये फॉर्मूला लगाया था इन दोनों के बीच में 4/3 और 1/7। आप 4/3 और 1/7 की मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू 1 से कम ही आनी चाहिए, अगर 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला बदल जाएगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। चलिए अब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन है आपका। tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। देखिए ये तो आपको पता है कि सीबीएसई एग्जाम में अब ये नॉर्मली 3 मार्क्स का टॉपिक आता है। पहले इसका क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाता तो बड़ा भी क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3 नंबर का आएगा और 3 मार्क्स में 2 और 1 का रेशियो आएगा। 2 1 का एक क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का एक आएगा, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं आएगा, इसलिए आपको समझिए जरा। देखिए केवल सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है। देखिए tan है तो अंदर तो tan ही बनना चाहिए, और साइन इनवर्स 2x अपॉन दिस और कॉस इनवर्स। बेसिकली tan 2 थीटा के 3 फॉर्मूलेज हैं,
एक आप उसमें पीपीटी में भी देखिएगा, वो भेजे भी थे मैंने कि ये दोनों ही टू tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूले होते हैं, दोनों ही, एक साइन में और एक कॉस में होता है आपके पास। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स एक्स, और इसमें y है तो ये फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स 1। अब ये 2 कॉमन लेके कैंसिल यहां से, तो बचा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1। इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो अभी बताया है इसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan ध्यान देंगे कैंसिल नहीं होता है, इसको कैंसिल भी करके दिखाना नहीं है, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, ऑपरेटर है। तो क्या बचेगा केवल ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही आपको फाइंड करना है। देखते रहिए, तो नोट भी करते रहिए। चलिए देखिए 15 क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 5-7 साल के पेपर उठा के देखें तो ऐसा क्वेश्चन आपको लगभग हर साल मिलेगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आए 4 मार्क्स में आता था पहले ये, लेकिन अब तो 2 मार्क्स में आ सकता है ज्यादा। तो ये भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा छोटा बन के आ जाए, या फिर 2 मार्क्स में इतना बड़ा भी आ सकता है पक्का, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स की एक एक्सप्रेशन होगा, उसने कहेगा फाइंड x। इसमें x को फाइंड करने के लिए बोला है उसने। तो देखिए कैसे हम x को फाइंड करेंगे, तो वही हमें दिख रहा है फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। ये होगा tan इनवर्स, दिख रहा है आपको x प्लस वाई की फॉर्म बन रही है, तो लगाइए x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। हाँ बच्चों एक थोड़ा सा करेक्शन, ये -2 ऐसे, ये क्या है -2 प्लस ये क्या हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दोनों का प्रोडक्ट, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और इक्वल टू क्या चल रहा है 5/4। आप इस tan को उधर ले जाइए और इस एक्सप्रेशन को एलसीएम लेके सॉल्व करिए सिंपल, तो ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और ये इससे, तो देखिए क्या बचेगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2, और यहां बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। नीचे देखिए ये इधर आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और यहां बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और tan इनवर्स उधर चला गया तो क्या बन गया ये tan π/4। बस अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है कि क्या आ जाए इसका आंसर। देखिए हम थोड़ा डायरेक्ट कर ले रहे हैं, तो ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2, नहीं प्लस एक्स आ जाएगा, x² प्लस एक्स माइनस 2, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² माइनस एक्स और माइनस 2, ठीक है। नीचे देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म आ रही है, तो ये तो आ जाएगा x² माइनस 4, तो ये आ जाएगा x² माइनस 1, और tan π/4 आपको पता है क्या होता है 1 होता है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए x² से तो x² खत्म हो गया, अब इसको ऊपर ले आते हैं हम, और देखिए क्या बचा हमारा ऊपर हमारा क्या क्या कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 2x² माइनस 4 अपॉन, नीचे क्या रहा देखिए जरा, नीचे रहा हमारे पास -3 इक्वल टू हमारा 1 है, तो 2x² इक्वल टू रहेगा हमारा 1, x² रहेगा 1/2, और x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1/√2, ये हमारे पास आंसर है। तो एग्जाम में हो सकता है थोड़ा छोटा क्वेश्चन आ जाए ऐसा ही,
क्योंकि इसमें आपको एक एक्सप्रेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क्स में आने के क्वेश्चन ज्यादा चांस है। ठीक है, तो देखिए मैंने आज जैसे क्वेश्चन आपको वीडियो भी दिए थे, मैं ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर एक और करके दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में बहुत आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास बुक में है 19। देखिए 19 क्वेश्चन है, दोबारा समझ लीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये 1 मार्क्स में बहुत आते हैं। ये सुबह अगर आपने वीडियो देखी हो तो वीडियो में आपको एक बात बताई थी मैंने वहां पे कि आपको पता है इसकी रेंज जो होती है कॉस में वो 0 से पाई होती है, तो आपको इस एंगल को 0 से पाई के बीच में कन्वर्ट करना है। और लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपको जो फॉर्मूला लगाना है इसमें पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो आपको फॉर्मूला एक पॉजिटिव के हिसाब से लगाना है। आपको ये वाली रूल पता है ASTC, ऑल साइन टेन कॉस। यहां पर पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पाई प्लस और यहाँ 2 पाई माइनस। तो एक बच्चे को तो ये दिख रहा होगा कि भाई ये पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, लेकिन अगर हमने ये लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वहां नेगेटिव वैल्यू दे देगा। हमें इसे फोर्थ क्वाड्रेंट से ही चेंज करना है 2 पाई माइनस से। तो अगर आप 6 की टेबल पढ़े 6 टू 12, तो 12 में 7 गया, 5 बचेगा कैरी। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। देख लीजिए 6 टू 12 माइनस 5, यही रह गया हमारे पास। अब cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, तो क्या रहेगा 5 पाई बाई 6। अब जब भी फॉर्मूले लगाएं तो उसके स्टैंडर्ड रेंज ध्यान रख लें। बेसिकली 3 ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साइन, कॉस और टेन में। तो कॉस इनवर्स की बताइए रेंज में 0 से पाई होता है, और ये आपको दिख रहा है कि ये पाई से छोटा ही एंगल आ रहा है, इसलिए इसका आंसर अपने आप ही क्या आ गया 5 पाई बाई 6। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। एक मैं अलग से एग्जाम्पल और देके दिखा रहा हूं, देख लो बच्चों। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन आया tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो पहले तो आपका सुबह भी बताया था वीडियो में, पहले माइनस को तो छोड़ दीजिए, इसी के अंदर पहले वैल्यू रख लीजिए। जैसे इसकी वैल्यू होगी 10 पाई बाई 4। अब अगर आपको याद हो फॉर्मूलों में, तो 10 की जो रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में। और आपको ये भी पता है कि जो माइनस है ये अंदर जा सकता है 10 में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया माइनस पाई बाई 4। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए, जब एक बार एंगल दे रखा हो उसमें और एक बार वैल्यू दे रखा हो। ओके, तो अब हम आपको यहाँ पर कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराएंगे, इसमें एनसीईआरटी के जो है, और फिर हमारा ये टॉपिक अपना खत्म होगा। इसको अपना घर पे आराम से ट्राई कर लीजिएगा। देखिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए नोट। देखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज है। देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा अलग है ये। जैसे 6 क्वेश्चन है, सुबह में इसके बारे में आपको बताया था कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। बहुत सारी जो रेफरेंस बुक हैं उसमें इस क्वेश्चन को cos के फॉर्मूले से किया हुआ है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सारे फॉर्मूले tan के ही केवल, तो हम इसे tan के फॉर्मूले से ही करके दिखा रहे हैं। बहुत आसान होता है। देखिए tan के फॉर्मूले से LHS आप ले लीजिए, हाँ देखिए सुबह मॉर्निंग में आपको बताया था कि 4/5 अगर कोई छोटा सा ट्राइंगल बना लें तो आपको पता है कि cos थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये 4 है, 5 है, तो 3 आ जाएगा। ऐसे दूसरा ट्राइंगल बना लो, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस, तो पता है आपको ये 5 आ जाता है।
तो अब इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर लो, और tan में कन्वर्ट करने पर देख लो क्या होगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पहली वाली वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/4, और दूसरा हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सारा फॉर्मूला tan में लग गया, लगा दीजिए इसे 3/4 प्लस 5/12 और 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करिए, मैं यहाँ डायरेक्टली लिखूंगा, आप इसको सॉल्व करके देखिए। अगर हम इसको डायरेक्ट करके देखें क्या आता है, 12 3 36 प्लस 20, 36 प्लस 20 क्या आ जाएगा हमारे पास 66, ऊपर तो आ जाएगा 66, यहां पर आ जाएगा 48 माइनस 15, यहां आ जाएगा 33। चेक करिए, थर्टी सिक्स प्लस 20 56 आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास 56, और यहां पर कितना आ रहा है 33, ये आ गया। अब जरा एक चीज आप चेक करिएगा, ये बहुत आसान है हमारे पास, कि अब आपको इसको कन्वर्ट करना है कॉस में, और कॉस में कन्वर्ट करके देखिए बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप इसका ट्रायंगल बनाओगे तो आपको पता है tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये चीज आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने यहां तक ठीक किया है तो ये अपने आप ही इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वो 65 का स्क्वायर ही बैठेगा, और ये आप क्वेश्चन से ही देख सकते हैं, अपने आप क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या लाना है। तो अब जरा देखिए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डायरेक्ट इसी लाइन को अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, तो इस लाइन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 33/65। इस तरीके से छोटा सा ट्रायंगल साइड में आप बना दीजिए, तो जो कॉपी चेक कर रहा है आपकी बोर्ड एग्जाम में, वो सबसे पता चल जाएगा कि आपने यहां पर किस तरीके से वैल्यूज ली है। चलिए, बस अब हम आपको एक बड़ा क्वेश्चन और करा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, और फिर हमारे पास ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हाँ देखिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहां पर ना आए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अभी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से कम आ रहे हैं, लेकिन इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि ये क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में भी मिल सकता है, इसलिए आपको एक जगह क्वेश्चन को करने का फायदा डबल मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन की खास बात हमारे पास क्या है कि इसमें x की एक रेंज दी हुई है हमारे पास, इसे x/2 प्रूव करवाया है, और x इसमें दिया हुआ है 0 से π/4, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन में, तो कभी बोर्ड एग्जाम में ये रेंज बदल के भी आ सकती है। देखिए कैसे, देखिए 1 प्लस साइन एक्स, अगर आप इसको देखें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 और cos x/2। ये अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा, तो आप देख रहे हो ये फॉर्मूला बन गया, sin a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो आप इसे लिख सकते हैं sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या आ गया हमारे पास, sin x/2 प्लस cos x/2 आ गया। लेकिन जब माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, जरा ये देखिए, इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसी तरीके से इसको लिख लें तो यहां पर हम ये लिखेंगे sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर रूट का एक रूल है कि स्क्वायर रूट में से जो भी चीज बाहर आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं इसी की तरह, तो sin x/2 माइनस cos x/2 आ जाएगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि इसमें ये इससे बड़ा होगा या ये इससे बड़ा होगा। तो ये कैसे चेक करें, तो ये उस रेंज से पता चलेगा कि यहां पर जो x था
वो 0 से π/4 है आपका। तो जो x/2 हो गया वो 0 से π/8 हो गया ये। तो बच्चों अगर आपको टेबल लर्न हो, आपकी वो 10th क्लास में जो साइन की टेबल थी उसकी वैल्यूज याद हो, तो साइन 0 0 होता था, साइन 45 1/√2 होता था, और cos 0 उसमें 1 होता था, और cos 45 1/√2। तो आपको बता दें कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि साइन और कॉस में 0 से 45 डिग्री तक जो साइन होता है वो कॉस से छोटा होता है, और 45 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यूज में कॉस साइन से छोटा होता है। तो यहां पर वैल्यूज है 0 से π/8। 0 से π/8 की जो वैल्यूज में कॉस हमेशा साइन से बड़ा होता है। क्या होता है? कॉस साइन से क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो इसलिए इसका आंसर कॉस पहले आएगा, साइन बाद में। तो इसकी वैल्यू आएगी cos x/2 माइनस sin x/2। अगर यही क्वेश्चन π/2 से π होता, अगर यहां पर π/2 से π, तो बच्चों इसका आंसर उल्टा आता है, इसमें आता sin x/2 माइनस cos x/2। तो ध्यान रखिए, दोबारा समझ लीजिए, इस रेंज में 0 से π/4 तक कह रहे हैं, तो π/8 कुछ से भी कम हो गया, cos साइन से ग्रेटर होता है। तो इसलिए हमारे पास ये रेंज में हमारे पास ये वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो ये दोनों वैल्यूज तो आपने नोट कर ली होंगी, आप नोट कर लीजिएगा। लिख रहे हैं कि इस अंडर की वैल्यू sin x/2 प्लस cos x/2, इसकी cos x/2 माइनस sin x/2। इसके बाद ये क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर आपका हो जाता है और कुछ नहीं। देखिए कैसे। अब मैं ये दोनों वैल्यूज यहां यूज करने वाला हूं, देखिए। देखिए ये आया cot इनवर्स, इसकी वैल्यू हमने बता दी, प्लस में आती है तो प्लस में किसी को पहले लिख लो। इसकी वैल्यू हो गई cos x/2 प्लस sin x/2, और इसकी वैल्यू हमने बताया था, इसकी वैल्यू है cos x/2 माइनस sin x/2। ऐसे नीचे आ जाएगी cos x/2 प्लस sin x/2, और ये माइनस हो गया cos x/2 माइनस sin x/2। देखिए यहां साइन से साइन खत्म और नीचे कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा? ऊपर बचा 2 cos x/2 और नीचे बचा 2 sin x/2। 2 से 2 खत्म, तो ये हो गया cot इनवर्स cot x/2। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? x/2। तो क्वेश्चन बहुत छोटा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपका एक्सरसाइज हमारे पास, सॉरी जो हमारे पास चैप्टर 5 है वहां भी दोबारा ये क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर 5 में तो ये डिफरेंशिएशन में भी आ जाता है। देखिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बस आपको, उसके बाद आप इस टॉपिक को ट्राई कर लीजिएगा, और जो वीडियोज आपको पहले भेजी गई है उनको देखने के बाद साथ में, तो आपका आसानी से पूरा टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है उसमें उसने सॉल्व द इक्वेशन बोला है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि सॉल्व का मतलब उसे प्रूफ करने में लग जाता है। तो इसने बोला है सॉल्व इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x, कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, और उसने बोला है सॉल्व का मतलब होता है आपको लेफ्ट और राइट एक साथ लेके चलना है। तो देखिए क्या करें, इसके बारे में मैंने आपको बताया था उसमें आपको वीडियोस में भी कि ये बहुत स्पेशल फॉर्मूला है। तो देखिए दोबारा से इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, इसको लिखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स, ये चलेगा है हाफ tan इनवर्स एक्स। तो देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई या tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया ये। इसको आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, ये क्या हो गया हाफ tan इनवर्स tan इनवर्स 1। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव, उसमें हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। ये tan इनवर्स 1 π/4 की वैल्यू है, इसको उधर ले लो, तो ये इधर जाके ऐड हो जाएगा हाफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, और ये बन गया 3/2 tan इनवर्स x। आप देख लीजिएगा इसे 2 से हमारा ये कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स x की जो वैल्यू है
वो आ गई पाई अपॉन 6, x क्या हो गया 10 पाई बाई 6, तो ये वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं। तो बच्चों ये हमारी आज एक्सरसाइज लगभग पूरी हुई। इसके क्वेश्चंस हमने कुछ वहां पर आपको सुबह बताए थे मॉर्निंग में वीडियोस में, और अब ये रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर है। अब आपका काम होगा कि इस एक्सरसाइज को ढंग से पढ़ के पूरा खत्म कर ले। बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स तक का इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 और 2 मार्क्स में, तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो ये आज का टॉपिक हमारे इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज